ओके बच्चा लोग, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 4.2 में क्या करना है। बच्चा लोग ये भी वैसा ही है, कुछ नवा नहीं है जैसा हमने 4.1 में सीखा था। आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस यूजिंग फैक्टराइजेशन। बच्चा फैक्टराइजेशन मतलब और कुछ नहीं है, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड ही है। ठीक है, सो जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही करने हैं। मैं आपका क्वेश्चन 1 का 3rd नंबर कर देता हूं। क्वेश्चन 1 का 3rd नंबर, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। बच्चा अगर आपको याद हो तो हम 9th में क्या करते थे, कुछ हमने ऐसी मेथड सीखी थी, a b c, फिर हम x² को a बोलते थे, x वाले को b बोलते थे एंड c को हम कांस्टेंट बोलते थे। फिर उसके बाद हम क्या करते थे भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, a into c इज इक्वल टू √2 into 5√2। √2 क्या हो गया 2 और 5 2 जा 10, तो a into c कितना आ गया 10 आ गया और बचा क्या b। तो बच्चा लोग अब हम क्या करते थे, हम ऐसे दो नंबर ढूंढते थे जिसका मल्टीप्लिकेशन ये निकल जावे और उन्हीं दो नंबर का प्लस या माइनस 5√2 निकल जावे। यही तो करते हैं स्प्लिट द मिडिल मेथड में। 4.1 में भी तो हमने ये सीखा था। तो कौन से दो नंबर होंगे भैया, साफ साफ पता है, 5 into 2, 5 2 are 10 and 5 plus 2 7। ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन ये हो और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने पे ये b निकलना चाहिए। तो 5 plus 2 हो जाएगा, बस करो यहां पे। तो इसको एज इट इज, लास्ट वाले को भी एज इट इज। अब हम यहां पे क्या करेंगे, पहले बड़ा नंबर कौन है 5x एंड बाद में 2x, जो साइन इधर वही साइन इधर, पीछे प्लस है तो यही वाली साइन इधर आएगी। हमने लास्ट टाइम भी ये देखा था, अगर पीछे प्लस होगा तो जो साइन इधर आ रही है वही सेम साइन इधर भी आ जाएगी। ठीक है, अब पहले दो में से कॉमन, आखिरी दो में से कॉमन, तो यहां क्या हो जाएगा, क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ x। यहां क्या बचा, √2x प्लस 5। यहां पे क्या कॉमन निकलेगा, कुछ निकलेगा, यस √2। बच्चा लोग 2 को हम √2 into √2 लिख सकते हैं ना, तो क्या मैं यहां से √2 कॉमन निकाल सकता हूं, तो यहां क्या बचेगा, √2x प्लस 5। समझ आ रहा है हमने क्या किया, ये 2 था, 2 को हम √2 into √2 लिख सकते हैं, तो यहां का √2 और यहां का √2 मैंने बाहर निकाल लिया। सो दो में से एक बाहर निकल गया तो एक अंदर बचा, और यहां पे तो एक ही था जो कि बाहर चला गया। तो देखो ये दोनों सेम आ गए, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहां से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -5/√2, यहां से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -√2। समझ आ रहा है बच्चा लोग? बच्चा लोग देखो एक्सरसाइज 4.2 क्या है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 तो बहुत इजी है, आपको खुद करना है। क्वेश्चन 4 में कहा गया है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जो लगातार आते हैं भाई, जैसे कि 7 8 11 12 10 11, जो एक के बाद एक आते हैं। तो बच्चा लोग उसमें आपको एजम्पशन क्या करना है, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x + 1 हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव है ना। 7 7 + 1 8, 9 9 + 1 10, तो जो भी दो नंबर होंगे वो कैसे हो जाएंगे, x और x + 1। फिर क्या बोला हुआ है, इन दो नंबर का स्क्वायर का सम, यानी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो और उसका प्लस कर दो। सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स कितना बोला गया है
365। ठीक है, इसको सॉल्व करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करो, x की वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों लोग आपको बोला हुआ है x इज अ पॉजिटिव नंबर, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे हो सकता है आपको एक प्लस मिले एक माइनस मिले, तो माइनस वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वो पॉजिटिव है, इसीलिए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। आपको बोला जा रहा है ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब ये हो जाएगा, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बोला जा रहा है। सो भाई राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोल रहे हैं? ऑल्टीट्यूड 7। देखो बच्चा, ऑल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री बनाता है, तो ये 7 हो गया और ये कितना हो गया 13। फाइंड द अदर टू साइड्स। द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7, अच्छा सॉरी 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आप क्या करो, इसको बेस ले लो, बेस को कितना ले लिया x। अब कहा जा रहा है कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम, तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम, बेस को x ले लिया, तो ये 7 सेंटीमीटर कम कर दो, माइनस कर दो। अब आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। सेम ये चीज बन जाएगी सेम। ओके, इसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ सकता है। अब नेगेटिव पॉसिबल नहीं, क्यों? बिकॉज ट्रायंगल की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जो प्लस वाला आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक इंडस्ट्री है जो पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन बनाती है। It was observed that on a particular day, the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of articles produced on that day. ओ ये स्टेटमेंट समझो। ऐसा देखा गया कि एक दिन पे, पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन पे वो जितने भी प्रोडक्ट बना रही है, जितने भी आर्टिकल बना रही है, उसका जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट है 3 मोर देन ट्वाइस, 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? ट्वाइस, डबल। किसका डबल? द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन पे जितने आर्टिकल बने उसका डबल करो, उस पे 3 प्लस करो, वो बन जाएगा कॉस्ट। जितने आर्टिकल बने, सपोज करो कि मैं 10 आर्टिकल बना रहा हूं, वो कह रहा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। इस 3 मोर, उसमें 3 प्लस कर दो, 3 प्लस कर दो, इसका आंसर क्या आएगा? 20 प्लस 3 23। तो ये हो जाएगी कॉस्ट और ये हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल। ये कंडीशन दी हुई है हमें लास्ट क्वेश्चन में। इफ द टोटल कॉस्ट ऑन द डे इज 90, अब आपको बोला हुआ है कि जो टोटल कॉस्ट है, हमारे केस में 23 आया, उसके केस में 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो बताओ कितने आर्टिकल्स आपने बनाए। भाई जो ढूंढना है उसको x ले लो। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्या लिखा है? प्रोड्यूस बोला है, यस। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x। कितना ले लिया? x ले लिया। अब क्या कहा जा रहा है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, फिर पूरा स्टेटमेंट लिखो, 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ। पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद देखो यहां पे 10 है, हमने 10 की जगह पे क्या लिया? x, तो 10 को हटा के कर दो x, तो क्या बन जाएगा? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बन गया। और ये कितने के इक्वल आ गया? इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है? 90 है।
भाई हमने सही किया है कि कुछ गलत किया है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अच्छा बच्चा लोग, ये जो कॉस्ट है ना, ये एक आर्टिकल का है। हाँ, यहाँ पे भाई ट्विस्ट आया भाई। ये जो कॉस्ट है वो एक आर्टिकल का है। प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज, तो भाई ये इक्वल टू 90 नहीं होगा भाई, ये तो कॉस्ट एक का है। अब आपको बोला जा रहा है टोटल कॉस्ट 90 रुपीज है, मतलब ये जो 23 आया था ना, ये एक आर्टिकल का कॉस्ट है। तो मैंने कितने आर्टिकल बनाए थे? 10 आर्टिकल बनाए थे यहाँ पे एग्जांपल के लिए। सो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 230। तो बच्चा लोग देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट कितना बोला है? 90 का मिलेगा। देखो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है 2x + 3, तो x प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना? भाई हमने कितने प्रोडक्ट बनाए? x। एक का कॉस्ट 23 था, तो 10 का कितना? एग्जांपल में हमने 10 लिया था। वैसे ही एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, तो हमने टोटल कितने आर्टिकल बनाए हैं? हमने टोटल x आर्टिकल बनाए हैं। तो x आर्टिकल का कॉस्ट कितना? हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x * 2x + 3 = 90। बच्चा मेन काम यहां तक का था, इसके बाद तो पपलू है, यूं चुटकियों में सोल्व होगा। मेन काम बस यहीं तक का था। क्या करना है? इसको अंदर डालो, 2x² + 3x, 90 को यहां ले आओ, -90 = 0। ये x का मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ होगा, इसको यहां ले आओ। अब कर दो आप स्प्लिट मेथड मेथड, ठीक है? यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। समझ आ रहा है बच्चा लोग? स्प्लिट मिडल का मेथड करके x की वैल्यू यहां से निकालनी है।